तो ये अपना चैप्टर फर्स्ट है सदिशों का अवकलन। सदिशों का अवकलन, ठीक है। क्या मतलब अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मतलब वेक्टर्स किसे कहते हैं, ये भी आपने कर लिया था कि मतलब वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर्स की क्या मल्टीपल प्रोडक्ट है, यूनिट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपको करना है क्या है कि मतलब इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो अपन वो देख लेते हैं, उसके फॉर्मूले पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक करते हैं। तो अपन नेक्स्ट फर्स्ट वीडियो अब देख लेना, मतलब बहुत अच्छा, मतलब तभी जाके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज आगे की क्लासेस कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि स्पर्श रेखीय सदिश, स्पर्श रेखीय इकाई सदिश किसे कहते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, ऐसे एनकेप या किसी भी प्रकार से क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी एंड डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड। इस प्रकार इसको क्या है, इसका ये फॉर्मूला अगर अपन की किसी भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाए कि मतलब स्पर्श रेखीय इकाई सदिश यानी यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, तो अपन को क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है और अपन को उसका आंसर निकालना। अब अपन को कहते हैं कि अगर ये विस्थापन, अब जानते हैं विस्थापन क्या होता है कि स्थिति वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जे, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट चीज है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वेग किसे कहते हैं, तो वेग वेलोसिटी, वेलोसिटी किसे कहते हैं, वेलोसिटी यानी डी आर अपॉन डी टी, यानी इसको v इक्वल टू, उसके बाद क्या आता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, एक्सीलरेशन क्या होता है dv अपॉन dt, और क्या लिख सकते हैं d अपॉन dt, और v की वैल्यू क्या है dr अपॉन dt, इसको आगे क्या लिख सकते हैं d2r अपॉन dt स्क्वायर। अपन को क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है, इस बेस पे पहले अपन इन फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चंस करते हैं, इन टाइप के फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हैं, और फिर अपन नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे और इस बेस पे क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं अब आगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो अपना क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, निम्न वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, और अपन को बिंदु दे रखा है, जैसे x की वैल्यू दे रखी है a cos t, y की वैल्यू a sin t और z की वैल्यू b t। किसी बिंदु पर अपन मान लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है इसका। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं अपने पास जो भी है ना, x बराबर a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, z इक्वल टू b t। अब अपन जो किसी बिंदु है वो मानते हैं कि क्या है, मानेंगे वो बिंदु है, ठीक है, मानेंगे वो बिंदु R है, हमको R एक पोजीशन वेक्टर है xi प्लस yj प्लस jk, ठीक है, किसी भी बिंदु पे माना कि वो वेक्टर R वेक्टर है। अब अपन को पता है कि इक्वेशन नंबर मानो कि 2 दे दी अपन ने। अब अपन जो x की वैल्यू रख सकते हैं, अपन x की जगह क्या रख सकते हैं a cos t i के, फिर y की जगह अपन क्या रख सकते हैं a sin t j के प्लस z के, z की जगह क्या रख सकते हैं bt दे रखा है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब अपन को क्या क्या चाहिए, स्पर्श फाइंड आउट, याद क्या करना है अपन को, यूनिट टेंजेंट वेक्टर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश, क्या फॉर्मूला होता है इसका, वी नो दैट अबाउट, मतलब स्पर्श रेखीय इकाई सदिश, स्पर्श रेखीय इकाई सदिश, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, एन कैप इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी अपॉन डी आर अपॉन बी टी का मैग्नीट्यूड, ये होता है, ये अपन जानते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब अपन को क्या क्या चाहिए, अपन फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या चाहिए, एट फर्स्ट डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए, यानी डी आर अपॉन डी टी,
तो देखो d/dt क्या वैल्यू आएगी, इन सब की क्या करना है, इसका ही तो अवकलन करना है, a cos t I के प्लस a sin t j के प्लस b t k के, ठीक है, ये अपने का। तो क्या करेंगे, सबका वैसे तो आपको पता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको किस प्रकार डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, a cos t I j के प्लस फिर क्या होगा d/dt, मतलब सब में अलग अलग हो जाएगा, फिर d/dt bt के, तो अपन क्या कर देते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं, ठीक है, अवकलन कर दो, तो इक्वल टू क्या आएगा, a cos तो a रहेगा, मतलब a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और cos t का क्या होगा, माइनस sin t, माइनस sin t I के हो जाएगा, उसके बाद d/dt प्लस a sin t का क्या हो जाएगा, cos t j के प्लस d/dt, यहाँ पे क्या होगा, केवल b के, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, dr/dt आ गया। अब अपन को क्या चाहिए, dr/dt का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हुई। अपन dr/dt का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, एक बताओ, मतलब क्या होता है, या तो t का तो क्या होगा 1 होगा, अपन dr/dt का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, इसका क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका, तो i की कोफिशिएंट का स्क्वायर, j की कोफिशिएंट का स्क्वायर और k की कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट, तो अपन क्या होगा, इसका a स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर, राइट है। अब अपन क्या करते हैं, dr/dt इक्वल टू, यहां से अपन क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 1 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 5। अब हमको करना है क्या है, इसमें एन केस में वैल्यू जो भी माने स्टार इक्वेशन है या तो या ए इक्वेशन है, जो भी अपने भूल गए तो देना, तो समीकरण नंबर, तो एन के में वैल्यू रखेंगे, समीकरण नंबर 4 और 5 का मान समीकरण नंबर ए में रखेंगे, ठीक है, रख दो, क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एन के इक्वल टू क्या आएगा, dr/dt की वैल्यू क्या है हमारे पास, dr/dt की वैल्यू है हमारे पास ये, है ना, माइनस a sin t I के प्लस a cos t j के प्लस b k के, ठीक है, अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इस प्रकार आपको इक्वेशंस करना है। मैं आपको ये जो नोट्स है पीडीएफ में, मतलब नोट्स पीडीएफ बनाकर आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चंस है आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करने के बाद ही आप मतलब इसमें कुछ अच्छा कर सकते हो। और एक दो क्वेश्चन में और देख देता हूँ इस टाइप के किस प्रकार और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और फिर आपको ये चैप्टर एक दो को वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब अपन करते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन हमारे पास देखो इस प्रकार से दिया गया, एक कण वक्र है, मतलब एक कण है, वक्र के जो बिंदु दिए गए हैं x इक्वल टू टी प्लस 1 y इक्वल टू टी स्क्वायर दिया गया है, 2t प्लस 5 के अनुदिश गतिमान है, कोई भी पार्टिकल है मोशन में, ठीक है, जहां t समय टाइम है, समय t बराबर सदिश दिया गया है i प्लस j प्लस k, कोई सदिश वेक्टर या जो भी आप मानते हो की दिशा में कण का वेग तथा त्वरण के घटक ज्ञात कीजिए, मतलब कॉम्पोनेंट निकालना है। तो अब हम कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे ज्ञात करेंगे कि मतलब
पहले तो अपन को वेग निकालना होगा, त्वरण निकालना होगा, उसके बाद उसका घटक याद करेंगे ना। तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो जो गिवन है, गिवन क्या क्या चीजें दे रखी है अपने को, x इक्वल टू टी प्लस 1, y इक्वल टू टी स्क्वायर और z इक्वल टू 2t प्लस 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन जानते हैं कोई भी बिंदु है, कोई भी कण है, किसी भी बिंदु पर x y और z के सापेक्ष स्थिति सदिश, स्थिति सदिश आप सब जानते हो, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, स्थिति सदिश हो तो क्या होगा स्थिति सदिश, r वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या कर रहे हैं, जो r वेक्टर है इसमें जो x की वैल्यू क्या दे रखी है, y की वैल्यू है, वो पुट कर देते हैं। रखो x की वैल्यू r इक्वल टू x की वैल्यू है t प्लस 1 क्यूब प्लस y की वैल्यू क्या है t स्क्वायर, j कैप प्लस z की वैल्यू क्या है 2t प्लस 5। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 10। अब अपन को निकालना है, क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये अपन को जैसे ये बात है, पहले तो अपन को वेग निकालना है। ठीक है, वेग की घटक निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वेग कैसे निकालते हैं, dr अपॉन dt, नहीं तो मतलब अपना फॉर्मूला होता है वेग निकालने का, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या निकालेंगे कि अपन dr अपॉन dt निकालेंगे। dr अपॉन dt निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका अपन अवकलन करेंगे तो क्या होगा 3t स्क्वायर, इसका तो हो जाएगा 3t स्क्वायर, 1 का हो जाएगा 0 तो i के। ठीक है, फिर t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t j के, फिर 2t प्लस 5, इसका क्या हो जाएगा 2k के। ठीक है, इक्वेशन नंबर। अब अपन को एक चीज देख भी रखी है कि मतलब जो अनुदिश गतिमान हो जहां t समय पर t बराबर 1 पर, ठीक पहले अपन को t बराबर 1 पे कितना निकालना है, तो dr अपॉन dt। ठीक है, dr अपॉन dt t बराबर 1 पर भी निकालना है। ये जो अपन जो वेग निकालना है, ठीक है, वेलोसिटी, तो अपन को फर्स्ट में कंपोनेंट निकालना है, वो देखते हैं अपन। तो dr अपॉन dt t बराबर 1, तो निकालो कैसे आएगा, dr में जहां जहां t है वहां पे अपन क्या कर देंगे, वैल्यू 1 रख देंगे, 3i के प्लस 2j के प्लस यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो 2k हो गया ऑलरेडी। भाई यहाँ पे क्या हो गया 3t स्क्वायर, तो यहाँ पे 3t तो 3 2j प्लस 2k, ये अपनी इक्वेशन हो गई। अब अपन को पूछे क्या, वेग की घटक क्या आती है, किस वेक्टर के अनुदिश i j प्लस k, तो अपन ये निकाल दें। ठीक है, तो सदिश i j प्लस k के अनुदिश वेग का घटक, ठीक है। अब वेग का घटक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो अपने होता है dr अपॉन dt और a वेक्टर यूनिट वेक्टर, जो अपन जो इसको अपन क्या मान लिया, मान लो ये क्या है हमारे पास a वेक्टर है। ठीक है, तो a वेक्टर i j प्लस k प्लस a। ठीक है, अब इसका जो a कैप निकालते हैं, a वेक्टर कैसे निकालते हैं, a कैप ये तो होता है a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मॉड्यूलस, क्या आएगा i j प्लस k अपॉन √3। राइट, i की कोफिशिएंट का स्क्वायर, j की कोफिशिएंट का स्क्वायर, k की कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये होगा। अपन के पास ऑलरेडी क्या है dr अपॉन dt क्या होता है, ऑलरेडी अपन के पास पड़ा है। ठीक है, तो करो 3i कैप प्लस 2j प्लस 2k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, i j प्लस k कैप अपॉन √3 लेना है, क्या आएगा अपन तो 3 डॉट प्रोडक्ट 3 से 3 प्लस 2j प्लस 2 प्लस 2 अपॉन √3, कितना हो गया 3 प्लस 2 5 और 7 अपॉन √3। ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं की इक्वेशन में,
रूट क्या गया 3t² हो गया यहाँ पे t बराबर 1 तो dr/dt 3ik प्लस 2j और 2k। तो ये अपन जो कंपोनेंट आया था अपना वो क्या होगा 7/√3। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना था कि ऐसे जिसके अकॉर्डिंग अपन को निकालना था। ये किसका हो गया, ये किसका है, जो वेग की घटक निकाले। इसी प्रकार अपन को क्या करना, एक्सेलरेशन के निकालना है, त्वरण के निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सारी जो चीजें जो dr/dt तो पढ़ा है आपने ऑलरेडी, ऐसे dr/dt, ठीक है, dr/dt है तो ये क्या करेंगे dr/dt। तो त्वरण के लिए क्या चाहिए अपन को d2r/dt² चाहिए। मतलब इसका क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट t के। तो क्या होगा 6ti क्या हो जाएगा 2j और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करना चाहिए, किस पे चाहिए, t के ऊपर चाहिए, t बराबर 1 पर। तो यहाँ पे वैल्यू लिख दो 6ik प्लस 2j। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, इस वेक्टर के अनुदिश अपन को त्वरण की घटक चाहिए। तो चलो ठीक है, क्या होता है कि सदिश i j k के अनुदिश त्वरण के घटक सेम फॉर्मूला होगा, क्या होगा, त्वरण की d2r/dt का स्क्वायर डॉट ak यूनिट का। तो क्या हो जाएगा d2 की हमारे पास बड़ा 6i प्लस 2j अपॉन √3 और यहाँ पे i प्लस j प्लस k। ठीक है, फंडामेंटल चीज समझ में आनी चाहिए। अब आगे कैलकुलेशन कर लो, क्या आएगी 6 प्लस 2 अपॉन √3 8/√3। ठीक है, इस प्रकार अपन को क्या निकालना है, त्वरण की घटक। अब इस प्रकार की बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में भी और एग्जाम्पल में, तो आपको खुद को करना है। मैं पीडीएफ सेंड कर ही दूंगा आपको। अगर आपको कोई दिक्कत हो ऐसे क्वेश्चनों में तो आप मेरे से पूछिएगा और पढ़ते रहेगा। थैंक यू।